तो लेकिन सलाम करना ना भूलना, वो ताकत है सलाम में, और अल्लाह की मदद मिलती है आपको। हमने इनिशिएट करना है सलाम। आज दो भाई एक मोहल्ले में रहते हैं, पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दोनों सलाम नहीं करते हैं। एक दूसरे के लिए जहर है दिलों में, एक ही मुसल्ले में एक ही सफ में खड़े हुए हैं जाकर, और सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। दिलों में जहर लेकर मस्जिद के पहले सफ में भी अगर आप खड़े होकर मक्के में भी जाकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह बड़ा ग्रेट है, अल्लाह वो जो अजर देना है देगा, लेकिन वो काबिल कबूल सजदे नहीं होते हैं भाई। दिल को साफ करके अल्लाह के बारगाह में खड़े होना है। आज एक चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं आप, तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं, कितनी सफाई से जाते हैं, अपने आप को बेहतरीन इंसान प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो दिल को भी साफ करना, आज से नियत कर लें। मैं हर दिन ये दुआ, मैं आपको इसलिए कैफी नहीं बता रहा हूं ताकि नौजवानों में, टीचर्स में, सब में ये चीज आ जाए। जब से मौलाना हुज़ैफा साहब से मेरी दोस्ती हुई है और इंडिया का मैं टूर कर रहा हूं, और कोरोना के बाद से पिछले 2.5 साल में मैंने एक महीने के लेक्चर्स, वर्कशॉप्स बहुत से किए, और ऐसे लेक्चर्स न जाने कितने किए। 2023 में मैं और मौलाना हुज़ैफा साहब कम से कम कह रहा हूं 1 लाख किलोमीटर हम लोग जमीन और आसमान पर ट्रैवल किए हैं, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को जगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को जगाने के लिए 1 लाख किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए हैं। और मुझे तो ऐसे कॉल्स आते हैं कि हम आपको हेलीकॉप्टर पर बुलाते हैं, आप आ जाएं, 1 घंटा बात करके चले जाएं, आपकी क्या फी है बताइए, हम 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। मेरा रब गवाह है, ये मुनव्वर जमाने ने आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया। अगर किसी से लिया तो मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से लिया। मैं वालिद मानता हूं उनको, वो जब देते हैं तो मैं इनकार नहीं करता हूं। बाकी का कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर ये कहें कि हमने मुनव्वर जमा का मोटिवेशनल टॉक रखा और इन्होंने पैसे मांगे, जबकि मुझे कई लोग पैसे दिए नजराने के तौर पर, हदिये के तौर पर, उसी जगह, उसी शहर, वहीं मैंने तकसीम कर दिए। मैं 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि मेरे पैसों से ट्रैवल करता हूं। ये जो 1 लाख किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, जिसमें 15% एक्सपेंसेस मैंने बेयर किए हैं, 85% मौलाना हुज़ैफा साहब ने किए। माशाअल्लाह, सलूट करता हूं आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं रब का शुक्रगुजार हूं, मुझे बेपनाह मोहब्बत मिली है मेरी कौम से माशाअल्लाह। वो मोहब्बत कभी ख्वाबों में भी मैं नहीं देख सकता। वो मोहब्बत मुझे आप लोगों से मिली है, यंगस्टर से मिली है माशाअल्लाह। और मैं आप लोग को बस इतना मैसेज ये देना चाहता हूं कि ये जो जहर हम लोग दिलों में पाल रखे हैं, उसे हमने साफ करना है। और देखें आप रीजन जाकर तो 100 गज पर लड़ाई हो रही है, सिर्फ 100 गज की वजह से दोनों भाई 10-10 साल बात नहीं कर रहे हैं, 10-10 साल बात नहीं कर रहे। यहां तो पड़ोस की बात की जा रही है। अगर आप अपने पड़ोस का ख्याल नहीं करते हो तो आप सच्चे मोमिन नहीं है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ लें, आप उमरा जाएं, आप हज पर जाएं, आप सखी है, रोज सखावत आप करते जाएं, लेकिन आपका पड़ोसी आपसे नाखुश है, then you are not a true Muslim। तो या तो सगा भाई है। फ्रिज के ऊपर लड़ाई हुई है, सिर्फ रेफ्रिजरेटर बंटवारा हो रहा था वालिद के इंतकाल के बाद। रेफ्रिजरेटर के लिए 2 भाई और उनकी बीवियां कुत्तों की तरह लड़ लेते हैं, स्कूटर के लिए लड़ लेते हैं, एक कमरे के लिए लड़ लेते हैं। मैंने अब्बा की खिदमत की है तो अब्बा की गाड़ी मेरे हिस्से में आना चाहिए। ऐसी जब लड़ाई आपके घर में आती है ना, तो आपने जिगर अपना दिखाना और कहना कि ये जितने प्रोडक्ट्स हैं, जो तुझे चाहिए सब ले ले, लेकिन तू अब्बा का प्रोडक्ट है, मैं बस तेरे करीब रहना चाहता हूं। ये जो मशीन हैं, स्कूटर हैं, ये कौन बनाए? किसी और ने बनाए, और तेरे भाई को किसने बनाया? तेरे अब्बा ने बनाया। उस चीज को छोड़कर तू दूसरी चीजों के पीछे भाग रहा है। वालिद की निशानी
ऐनक अगर है तो मेरे अब्बा की ऐनक तबरुक की तरह रख लेते हैं, मेरी अब्बा की साइकिल उसको ऐसा हिफाजत से रखते हैं घर में। फिर तो भाई भी तो अब्बा का है ना, जिसमें खून दौड़ता है रगों में, जिसमें झलक है उसके वालिद की, जिसमें झलक है उसकी अम्मी की, वो चीज छोड़कर तो साइकिल की रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐनक की रिस्पेक्ट कर रहा है कि अब्बा की ऐनक, अब्बा का कुर्ता, अब्बा का जूता, अल्लाह की नजर में ये जूते, ये कपड़े, ये रेफ्रिजरेटर, ये ऐनक कोई माना नहीं है। लेकिन भाई के साथ अगर आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे हो तो फिर अल्लाह के यहाँ पूछ है। तो हमने ये चीजों के पीछे नहीं भागना है प्यारे लोग, हमने इस बात को समझना है कि एक वालिद के 4 बच्चे हैं तो जान लुटा देना, अब्बा इंतकाल कर गए तो बड़े भाई की जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरे भाइयों को लेकर चले, छोटे भाई बड़े भाई से बड़ा बनकर दिखाना चाहिए। आज ये चीज नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। इन चीजों से हमने निकलना है, दिलों को हमने साफ करना है। आज मैंने वालिद साहब का जिक्र किया जादू पर। 20 करोड़ मुसलमान इस देश में अगर रहते हैं, मेरा ये मानना है कि 10% लोग पर जादू किया जरूर गया है, लेकिन मानो कि 10% हटा दो, 1% पर भी अगर जादू हुआ है तो 20 करोड़ का 1% कितना होता है? 20 करोड़ का 10%, जवाब जानते हैं? 20 करोड़ का 10% 2 करोड़ है, फिर 2 करोड़ का 10% 20 लाख। माशाल्लाह यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी बैठे हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाते हैं, ऐसे जबानों पे सबके होना चाहिए। 2 लाख बंदों पर भी अगर 20 लाख भी मान लें आप 10%, मुझसे बेहतरीन मैथमेटिक्स मौलाना हुज़ैफा साहब के पास नहीं है। मैं कैलकुलेटर लेता हूँ और जबान से जवाब देते हैं। अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त जहन दिया आपको। मेरा मानना है कि 2 करोड़ मुसलमानों पर जादू हुआ है। चलो नंबर अगर मैं गलत बोल रहा हूं, 20 लाख पर तो जरूर हुआ है। उन 20 लाख मुसलमानों पर जो जादू हुआ है हिंदुस्तान में, उनसे जाकर पूछे कि किसने करवाया, 99.9999% वो लोग क्या बोलेंगे? क्रिश्चियंस बोलेंगे नहीं, हिंदूज बोलेंगे नहीं, सिख बोलेंगे नहीं, यहूदी बोलेंगे नहीं। किसने करवाया? तो जवाब उनके जुबान से आएगा कि मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने करवाया। यानी जो 20 लाख मुसलमानों पर जादू हुआ है, वो जादू कराने वाले कौन है? वही 20 लाख मुसलमान लोग। तो हम खामखाए बदनाम करते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, क्रिश्चियन हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारा दुश्मन है। उसको सब साइड पर रखें। मेरा तजुर्बा कहता है कि हमारे दुश्मन हम ही से है, हमारे रिश्तेदारों में से ही है। मुसलमानों की तरक्की से कोई जलता है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार जलते हैं, अपने मोहल्ले वाले जलते हैं, अपने सगे भाई भी जलते हैं। इस चीज को हटाना पड़ेगा। जिस बंदे में हसद है, जो जलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कभी तरक्कियों पर नहीं लेकर जाएगा, बुलंदियों पर नहीं लेकर जाएगा। उसका दिल साफ होना चाहिए। अभी आपने क्या खूब जबरदस्त मौलाना हुज़ैफा साहब ने बात कही है कि मुखलिस इंसान की पहचान क्या है। पहचान ये है कि आप जो काम कर रहे हो वो कोई दूसरा बंदा भी अगर कर रहा है, उसको देखकर आपको खुशी हो रही है, तो समझना कि आप मुखलिस इंसान हैं। ऐसा मैंने किसी में क्वालिटी देखी है तो मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब में मैंने देखा है माशाअल्लाह, जो शादान कॉलेज के चीफ एडवाइजर 4 मेडिकल कॉलेजेस के, वो आकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वही सीईओ और वही चेयरमैन है। इतना गोद ले लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा उठाकर फिर कभी नहीं जाते वहां, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे लोगों को मदद करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन मदद हमेशा छोटे मिस्कीन यतीम गरीबों की करते हैं। ये उस्ताद को रखना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग कामयाब है, याद रखें, एक को मेंटर बनाकर चलें।
उनसे मशवरा करते हुए चलें, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आपको मिलेगी एक चीज, तकब्बुर। तकब्बुर के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। जब किसी को आप मेंटर बनाओगे, उनसे सलाह लोगे, मशवरा लेते रहोगे, तो आप अपने आप को कमतर समझोगे और जमीन से जुड़े हुए रहोगे, वरना ये जो किब्र है इंसान में ऐसा भर देता है और ये इंसान को गुनाह करवा देता है। डॉक्टर रफीक साहब मेरे साथ पूरा इंडिया घूमे हैं, जहां जहां मेरे वर्कशॉप्स हुए। मैं 2011 में पहली दफा बीदर आया, कर्नाटका के कॉलेज में। मुझे शाहीन में डॉक्टर साहब भेजे, कोई हॉल वहां पर नहीं था, तो गादा सेठ साहब यहां पर है, मैं इस प्लेटफॉर्म से सलाम करता हूं गादा सेठ को। उन्होंने मुझे घर में रखा है, उनके घर में मैं 40 दिन रहा और कर्नाटका कॉलेज में माशाल्लाह कबीर साहब ने बोलकर वहां प्रोग्राम करवाया। मुसलमान, हिंदू सारे बच्चे मिलकर वर्कशॉप अटेंड किए। गादा साहब और उनकी अहलिया मुझे सुबह फजर की नमाज के लिए गरम गरम पानी सुबह में दिया करते थे, वजू करने के लिए दोनों, कभी वाइफ कभी हस्बैंड, कभी वाइफ कभी हस्बैंड, फजर की नमाज के लिए गरम पानी, क्योंकि वो जंगलों में घर था बीदर में, पहाड़ी के ऊंचे इलाके में। कभी हम लोग जाकर देखें वो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। एक दफा डॉक्टर रफीक साहब कर्नाटका की कोई जगह हम लोग जाकर वहां के बीजेपी के एमएलए और मिनिस्टर से मुलाकात करके आए। फिर नमाज पढ़ने की बारी थी, तो नमाज कोई पढ़ा नहीं पा रहा था, तो डॉक्टर रफीक साहब आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए और नमाज पढ़ाकर इतनी दुआ दिए हैं उस शहर के लोगों के लिए, और उसमें खास तौर पर दुआ किया किसके लिए, बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के एमपी के लिए, जो एमपी साहब कोरोना की वजह से गुजर गए। तो नमाज होने के बाद सारे लोगों ने कहा कि सर हम जिंदगी भर इन लोग को गाली देते रहे, आज पहली दफा इनकी कामयाबी के लिए, इनकी अच्छाई के लिए हमने आमीन कहा। तो फिर डॉक्टर रफीक साहब ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को नहीं माना? आप देखिए, वो जो तलवार लेकर निकले थे मारने के लिए, उसके बाद उनसे बड़ा आशिक कोई नहीं है, और वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी होते तो हजरत उमर होते। और माजी में क्या था, तलवार लेकर निकले थे मारने के लिए। हम सब लोग मुरीद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुरीद, और हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये तीन में मुझे दे दे, और हम सबके लिए दुआ करना चाहिए। मोमिन का जो दिल है ना, 850 करोड़ लोगों के लिए हमें दुआ करना है, नफरत नहीं करना है, बदुआ नहीं देना है, हम सब के लिए दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल कर ले, ना भी कर ले, इसकी वजह से हो सकता है कि हमारी निजात हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रोहे ज़मीन पर मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है भाई, रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। आलम के सब के 850 करोड़ लोग आज हैं, तो ये 850 करोड़ लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। लेकिन हम लोग बढ़ गए, एक किनारा कशी कर लिए, और उसमें हम लोग वहां भी खुश नहीं है, वहां भी हमारे दुश्मन उसी कुंभ में है। इससे हमें बाहर निकलना है, हमें आगे जाना है इंशाअल्लाह। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने दिल साफ करना है, जैसे हम अपना बदन साफ करते हैं, अपना चेहरा साफ करते हैं। आप इतने हल्के महसूस करोगे। और रोजाना मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था, जहन से निकल गई, फिर बात आई। मैं ये कह रहा था कि पिछले 2.5 साल में मैंने न जाने ऐसे लेक्चर जो अभी बीदर में दे रहा हूँ, न जाने कितने दिए मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ, इंडिया के चप्पे चप्पे में घूमकर। फिर मेरे जो 1-1 महीने के वर्कशॉप होते हैं, कोई भी एक लेक्चर मेरा रब गवाह है, पिछले 2-2.5 साल में मैंने ऐसा लेक्चर नहीं दिया जो 2 रकात सलातुल तौबा और सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर मैं सबके लिए दुआ कर फिर मैं क्लासरूम में जाता हूँ। आज भी यहाँ पर आया तो 2 रकात सलातुल हाजत में नमाज पढ़कर हर दिन दुआ करता हूँ, या अल्लाह सुनने वालों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, और मेरे दिल में सुनने वालों के लिए मोहब्बत डाल दे। ये रोज आज का काम नहीं है। और अल्लाह से रोज आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचा,
آپ لوگ بولیں ایک دفعہ، یا اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا. آپ سچے مومن ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ روز کوشش کریں، اللہ سے مانگے، یا اللہ بس میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. اب کتنا بندہ، اس کا دل کتنا صاف ہونا چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں 2 چیزوں میں کامیاب ہے، گیونگ اینڈ فرگیونگ. صرف گیونگ ہے اور فرگیونگ نہیں ہے تو پھر سچا مسلمان نہیں ہے. وہ بندہ بہت دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ہر چیز علاج کے لیے سب کچھ دے رہا ہے، لیکن وہ فرگیو کرنے والا بندہ نہیں ہے تو پھر اس میں تکبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے. جبریل علیہ السلام کا پاور، کتنا پاور ہے آپ کے پاس، آ کر کہہ رہے، اشارہ کر دے پہاڑوں میں دبا دوں گا اس قوم کو، اور کہہ رہے کہ نہیں بھائی مجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا. جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر کہہ رہے ہیں، اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی فرشتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں دیکھے. اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آنے والے زمانے میں، اس زمانے میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بندہ میری بات سن لے اور میرے نقش قدم پر چلے تو اس کو جنت مل جائے. اتنے فکر مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم لوگ نفرت اتنی دلوں میں لے کر گھومتے ہیں تو کیسے کامیابی ملے گی بتائیے؟ اگر کامیابی ملتی بھی ہے نا تو دل میں سکون نہیں ملتا. ابھی میں آسام گیا، 5 دن میرے لیکچرز تھے. مولانا حذیفہ صاحب کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو اتنا محنت کرتے ہوئے دیکھا میں نے، رات میں 3 بجے تک، صبح 10 بجے نکل کر 3 بجے تک لیکچرز دے رہے ہیں. اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے. 40 کنٹریز میں کنگ آف پرفیومز بولا جاتا ہے، کنگ آف پرفیومز. 40 کنٹریز میں آپ کا بزنس ہے. سوئٹزرلینڈ میں سمندروں میں گھر بنا کر مست زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن کیسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سو رہے ہیں. میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے جو ہر گھر میں لے جائے تو میں سو جاؤں. مولانا وہ گھر میں سو رہے ہیں، وہاں کے ٹوائلٹس یوز کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر. اور میں گیا آسام میں ابھی کچھ دن قبل، تو مجھے کال آتا ہے کہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب صحیح نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کام مت کریے. کس شخصیت کو بول رہے ہیں؟ میں پہلے ان سے جڑ کر کام کیا کرتا تھا، لیکن میں نے ان کو پہچان لیا. ایسے پاگل لوگ دنیا میں کتنے ہوں گے اور ہر جگہ ہوں گے. اس سال اب مولانا حذیفہ صاحب یہ سال میں 36 سول سروسز میں بچے رینک لے آئے ہیں. 36 سول سروسز میں مولانا کے